अवंतकापुरी उज्जैन भगवान गए हैं, 64 दिन में 64 विद्या सीख करके आए हैं। और जा दिन सो आए हैं, वा दिन सो भगवान को मन नहीं लग रहे है। पशुदेव और देवकी गए, बोले गोद में तो हमने भी नहीं खिलायो। तो वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिते सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् भगवान। शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति का शिष्य है। उद्धव कृष्ण का मित्र है, यदुवंशियों का मंत्री है। भेजा, अरे कन्हैया काहे मथुरावासी से भैया कोई बहुत बड़ी भूल है गई। कहा बात है? बोले मुँह को ब्रज की याद आवे है। बोले तुमको ब्रज की याद आ रही है? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि वो ब्रजवासी भी तो मुझे याद करते होंगे, तभी तो मुझे याद आती है। अगर वो याद नहीं करते तो फिर मुझे याद क्यों आती? अरे उद्धव, मैंने ब्रजवासियों से कितना बड़ा झूठ बोल करके आया, परसों की कह करके आया था और आज बरसों हो गए। वो कैसे रहते होंगे वो ब्रजवासी मेरे बिना? उद्धव, तो मेरा एक काम कर सकते हो, ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के मैया यशोदा, आनंद बाबा, किशोरी, राधा रानी, सबसे जाकर के मेरा निवेदन कहना। उद्धव जी कहने लगे मैं जाऊं, और मैं जाऊंगा तो मेरी शर्त है कि 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। क्योंकि वो ग्वारियां गमारियां कहा समझेंगे मेरी भाषा को, मेरी बातन को। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इस उद्धव को तो अभिमान हो गया है, बड़ा ज्ञानी बनता है अपने मन में। भैया उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। भगवान ने पत्र लिखे हैं और कहा एक पत्र माता यशोदा के लिए है, ये पत्र मेरे सखाओं के लिए है, एक पत्र मेरी किशोरी राधा रानी को देना, ये पत्र है ये ब्रज की गोपियों के लिए समर्पित करना। एक बार मेरे कहने से उद्धव तुम मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, गोकुल चले जाओ, नंदगांव चले जाओ और वहां जाकर के ब्रज की गोपियों को सबसे मेरा निवेदन करना। कहा घनश्याम ने उधव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। बिरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प के आह भर भर के वो रो रो के कहती है। क्या कहती वो ब्रज की गोपियां? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तुम कर लो प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। उद्धव ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, पर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। उद्धव को चले हैं, पत्रों को लेकर के भगवान ने अपनी काली कमरिया उद्धव को उड़ाई है। पुलिस को ओढ़ करके जाओगे तो ब्रजवासी समझेंगे मैंने तुम्हें भेजा, नहीं तो बात भी नहीं करेंगे तुमसे। चले कुछ दूर मथुरा से, निकट वृंदावन है आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। उलझ करे वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे उद्धव, जिस ज्ञान को अभिमान को लेकर के तू जा रहा है ना, तेरा ज्ञान और अभिमान वहां चलने वाला नहीं है। ये ब्रजवासी हैं, ब्रज की गोपियां हैं। बिटप जुग जुग के कहते हैं इधर आओ इधर आओ,
पपीहा कह रहा था पी कहाँ से ये तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा से भी यही आवाज आती थी, भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती थी। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, तुम कर लो प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। उद्धव चले हैं ब्रज की करीनों में, वस्त्र उलझ जाते हैं, उद्धव खींचते हैं तो वस्त्र फट जाते हैं। आज वृंदावन वाले मार्ग पर ब्रजवासी बैठे वही हैं, रथ को आते भयो देखो, सोच में लगे आज शायद हमारो कन्हैया आ रहे हुए, रथ आया है। देखा उद्धव ने प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और ये पत्र दिया है भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए, मेरा नाम उद्धव है। ब्रजवासी कह रहे वारे कन्या दर्शन के बाद में याद आई तो आप नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया, कोई बात नहीं। बोले मैं मैया यशोदा नंद बाबा से मिलना चाहता हूं। ब्रजवासी छोड़ करके महलों में गए। लाला की याद करते करते मैया की नेत्रन की ज्योति जो है कमजोर रह गई है, कानन की श्रवण शक्ति भी कमजोर रह गई है। वो दिन भर केवल लाला की याद करते करते मैया रोती रहे। उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया, मैं कृष्ण को मित्र उद्धव हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ और लाला ने तुम्हारे लिए पत्र भेजो है। अरे लाला भैया काहे को हल्ला मचा रहे हो, कौन है तू, कोई हो? बोले मैं कृष्ण को मित्र हूँ, नाम मेरा उद्धव। अच्छा तू मेरे लाला को मित्र है, लाला उद्धव राजा मेरे पास में बैठ। कहा गई है वह कृष्ण ने, अरे परसों की कह के गयो हो और आज दर्शन के बाद में तो को भेजो, सेम नहीं आयो। कहा भैया मथुरा में वह बहुत बड़े काम पड़ गए हैं, जो वहां पे इतना भी समय नहीं है कि अपनी बूढ़ी मैया को देख तो जावे एक बार। बोले भैया वो आएंगे, अभी थोड़ा और समय लगेगा, वो आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। अरे उद्धव मुझे तो एक एक उसकी बात याद आती है। यहाँ तो सुबह जगते ही मुझसे लड़ता था, झगड़ता था, ना भैया मैं तो ताजी माखन लूंगो, बासी माखन नहीं चाहिए। मथुरा में कहा वो ऐसे देवी की से लड़े है। आज बात करते करते मैया के नेत्रों से अश्रु बह चले। रात भर बैठ करके बात वही है और बोले मैं अब किशोरी राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूं। बोले वो तो आपको कुंजों में मिलेंगे। कुंजों में प्रवेश किया है, किशोरी राधा रानी को गोल आवृत बना करके ब्रज की गोपियां घेर करके बैठी हैं और सब एक एक करके अपने सपने की बात बता रही हैं। आए मेरे सपने में आए कन्हैया, मेरी गगरी को ऊंचायो हो, मेरे पीछे पीछे घर तक आए और मैंने जैसे पीछे मुड़ करके देखो तो मेरी नींद खुल गई। बोली एक मेरे घर में कन्हैया आए और मेरे बछड़ानों को खोल के चले गई। एक बोली मेरे घर आए कन्हैया और मेरे हाथ से माखन खायो हो। एक एक करके स्वप्न बता रही है। किशोरी जी कहा तुमको स्वप्न में भगवान के दर्शन नहीं हुए? किशोरी जी कह रही है कि जादिन सो प्यारे प्रियतम ब्रज छोड़ करके गए हैं, वादिन सो मैं कभी सोई नहीं और सोऊंगी नहीं तो स्वप्न देखूंगी कैसे, और स्वप्न देखूंगी नहीं तो फिर बताऊंगी कैसे। इतने में उड़ता हुआ एक भौरा आया है और भौरे को लक्ष्य करके उन गोपियों ने उल्हाना दिया है कि मधुपिक तवे बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वह तो मदोपदिष्टन मानिनीनां प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्
अरे ओ भोरा, तू क्यों आ करके बार बार हमारे चरणों में गिर पड़ता है? तेरी मूंछों पर जो कुमकुम लगा हुआ है उससे हमें प्रतीत हो रहा है कि तू भी कपटी है और वो कृष्ण भी कपटी है। तू भी काला है और वो भी काला है। अरे जैसे तू एक पुष्प पर बैठ करके पराग लेकर के दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठ जाता है, ठीक ऐसे ही वो कृष्ण भी है। अरे वो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। एक गोपी कह रही है, क्यों कह रही हो ऐसा? अगर इस भौरे ने जाकर के कह दिया तो बोले एक बार नहीं हम लाख बार कहेंगी। क्या बिगाड़ा था? बाली ने छुप करके बाण मार दिया। अरे वो शूर्पणखा तो विवाह करने के लिए आई थी और उसको नाक और कान से रहित कर दिया। अरे जिसने भी इस कृष्ण से प्रेम किया उसको बाद में पछताना ही पड़ा। इतने में ही उद्धव जी निकल करके आए, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उद्धव आया हूँ मथुरा से। अरे गोपियों, जिसके लिए तुम रो रही हो ना, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अपने मन को तुम निर्गुण ब्रह्म में लगा दो, तुम्हारा रोना धोना सब बंद हो जाएगा। उस निर्गुण ब्रह्म के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। गोपियां कह रही हैं, अरे उद्धव तू आया है ज्ञान देने हमको यहाँ, रख अपने ज्ञान को अपने पास, तेरे ज्ञान की हमें कोई जरूरत नहीं है। निर्गुण ब्रह्म मन को लगाओ। अरे उद्धव, मन तो जब लगाए जब मन हो हमारे पास। कोई 10-20 मन होते हैं क्या? क्यों धो मन न भय 10-20, एक होत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक मन था, वो मन हमारा श्याम सुंदर लेकर के चले गए। अब कहाँ है मन और कहाँ लगावे मन? तुम कह रहे हो हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। हाथ नहीं थे तो उसने माखन चुरा करके कैसे खाया? अरे पैर नहीं थे तो फिर वो गाय चराने के लिए कैसे गया? क्यों धो तुम भई बोरे पाती लेके आए दौड़े, और योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। कि श्याम ही है श्याम दिए, श्याम ही है प्राण प्रिय, आधे की लकड़ी आधार श्याम नाम है। अरे उद्धव, हमारा तो केवल और केवल सर्वस्व श्री कृष्ण ही है। हमारे लिए तो वो सगुण साकार है। तुम ये सोच रहे हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं? अरे उद्धव, तुम बताओ, क्या वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर है? अरे चाहे तो हम दिन में 5 बार मिलकर के आ सकती हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारे वहां जाने से उसकी सुख में कोई कमी आवे। हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि कैसे भी किसी भी परिस्थिति में हमारा प्रियतम सुखी रहे। प्रेम जो होता है वो देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता है। हमारा जो कुछ है सब हमारा प्रेमी का है, हमारे प्रियतम का है, हमारा कुछ नहीं है। ये प्रेम का सर्वोत्तम लक्षण है। अरे उद्धव, हमने निश्चय कर लिया कि अब हम काले से कभी प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि काले जो होते हैं वो सब बुरे ही होते हैं। अरे वो कृष्ण जो है वो ऊपर से भी काला था और हमको तब मालूम हुआ है कि वो अंदर से भी काला है? अरे यहाँ हमारे साथ में रहता था, हमसे प्रेम करता था, और हमको मालूम हो गया है कि वहां उसने मथुरा में उस कुब्जा से प्रेम कर लिया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आय ब्रज की गोपियों ने उद्धव के ज्ञान के ऊपर प्रेम के डंडे बरसाए कि जो हमें सो जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो। अरे वो तो हमें आज मालूम हुआ, यदि पहले मालूम हो जाता तो हम कभी किसी से प्रेम नहीं करते। प्रेम के बाद में इस जीव को फिर पछताना ही पड़ता है और इसको हाथ कुछ नहीं लगता।
उद्धव, तुम जिस ज्ञान को लेकर के डोल रहे हो, अपने ज्ञान को अपने पास रखो। तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञान की बात करते हो, हम प्रेमी हैं, हम प्रेम की बात करते हैं। ए उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। अरे उद्धव, अब तो जीवन की केवल एक ही कामना रह गई और हमारी कोई कामना नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कागा सब तन खाई हो, चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत खाइयो, बोई कृष्ण मिलन की आस। हमें केवल एक ही आस है कि हम मर जाएं, हमारे शरीर को पशु पक्षी खा जाएं, हमें कोई गम नहीं है। केवल एक ही निवेदन है उनसे कि हमारे दोनों नेत्रों को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें आस है, और उसकी याद करते करते उसके बेरे में हम रो रो करके मर जाएंगे तो भी हमको आस इन नैनों से रहेगी कि इन नैनों से हमको गोविंद का दर्शन होगा। वो आएगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों में जरूर आएगा। वो आकर के हमको जरूर अपनाएगा। जाने कब आएगा, हमें अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर कब गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर मोहन, दया से भी काम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर कब गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। उद्धव ने गोपियों के प्रेम को देखा और वो भी आज उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण को ही बुलाना देने लग गया। अरे मैं जा रहा हूं अभी मथुरा, और जा करके उसे कृष्ण से कहूंगा। उद्धव ने की गोपियों को उनकी चरणों की धूल को प्रणाम किया। हे गोपियों, धन्य हो तुम जो इतना प्रेम करती हो उस कृष्ण से। तुम्हारी चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, और अगली बार मैं जन्म लूं तो ब्रजमंडल में लूं। हे किशोरी जी, तुम्हारी कृपा जीवन में हो जाए। मथुरा आए हैं, भगवान से कहा, अरे तेरे जैसा निष्ठुर मैंने दूसरा कोई नहीं देखा। उन ब्रजवासियों ने, ब्रज की गोपियों ने सर्वस्व तेरे लिए समर्पित किया और सबको रोता बिलखता छोड़ करके चला आया। आज भी वो ब्रज की गोपियां तेरे विरह में रो रही हैं, पल पल मर रही हैं। भगवान ने सबके दर्शन कराए हैं। उद्धव को ज्ञानी से भगवान ने प्रेमी बनाया है।